Good evening, everyone. Good evening. Good evening. मैं संजय रोजेकर. I am a math teacher. So I am teaching one of the school. So I want to introduce that I am going to start a series of maths for class 8 to 10, state board as well as CBSE. So in my practical life, I have seen that many students are facing the problem of math. किसी को बेसिक्स पता नहीं है तो किसी को फाउंडेशन पता नहीं है, किसी को कैलकुलेशन एरर है, किसी के मिस्टेक्स है, किसी को शॉर्टकट ट्रिक्स मालूम नहीं है. देयर आर n नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व दिस सेम सम. तो ऐसे प्रॉब्लम में देखते हुए क्या होता है, बच्चे लोग किधर ना किधर वो सीरीज मैथ्स में मिस्टेक करते हैं. कोई सम सॉल्व करते तो उधर क्या करते, एंड तक वो सम करेक्ट नहीं कर पाते. एंड तक क्या करते लोग, किधर ना किधर मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं. मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे लाइफ में देखे स्टूडेंट जिनके मार्क्स ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कम हो जाते हैं. हाँ, मतलब जैसे ओवर कॉन्फिडेंस मींस व्हाट, कभी कभी जल्दबाजी में वो लोग सम सॉल्व करते और आंसर गलत लेके आते. कभी कभी इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि जो हमने किया वो सही है, वो लोग बिना क्वेश्चन को रीड करके, बिना क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़े वो लोग सॉल्व नहीं करते. वो लोग क्वेश्चन जस्ट रीड कर लेते और सॉल्व करते. तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है बच्चे लोग से कि जिनके उनके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं. तो मार्क्स रिड्यूस नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा. अगर वो फिर भी क्वेश्चन बराबर सॉल्व नहीं हो रहे आपके, या एरर, कंटिन्यूसली एरर, कोई स्टूडेंट तो ऐसा है कि कंटिन्यूसली वही सेम मिस्टेक, दे आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन एंड अगेन इन स्पाइट ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स. पर ये मिस्टेक अगर बोर्ड एग्जाम में होती है या जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे अगर क्वेश्चन हो रहे तो हमको आते हुए भी हम क्वेश्चन को रॉन्ग करें, इसका मतलब क्या है? नहीं आने के बराबर है. जब तुमको आता है तो उसको प्रॉपरली सॉल्व करो. देखो कि हम हमारे वीकनेस देखो, अपने खुद के वीकनेस देखो कि हमारे वीकनेस कहाँ है. कि हमें बेसिक का प्रॉब्लम है, या कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, या हमें समझ में ही नहीं आता है, या हमको राइटिंग प्रैक्टिस करने से समझ आएगी. सबसे पहले क्या है, यू शुड नो टू व्हाट यू नो. जैसे सम सॉल्व करने का है तो उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद यू शुड एनालाइज कि फाइनली क्या होने वाला है, फाइनल आंसर, फाइनल तक हम आंसर जाने वाले हैं या नहीं. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जहाँ पे मतलब उनको प्रॉब्लम फेस करते हो कि उनको समझ में तो आता है सब चीज, पर जब वो खुद से करते हैं तो किधर ना किधर छोटी छोटी मिस्टेक वो कर लेते. और ऐसी मिस्टेक होने से क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. ओके, तो ऐसा कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए. हार्ड वर्क्स एंड स्मार्ट वर्क्स लीड टू सक्सेस. हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए. हमको कुछ मैथ्स की बेसिक्स आनी चाहिए, जैसे टेबल से, स्क्वायर से, रूट से, स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, इवन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, ये बेसिक ये चीज, फ्रैक्शंस, डायरेक्ट कैलकुलेशन, कन्वर्शन करने के लिए आना चाहिए. तो बहुत सारी चीज कैलकुलेशन, सिर्फ सम्स डिपेंड करता है सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर. सम्स में कोई रिजिडिटी नहीं रहती, कोई हार्डनेस नहीं रहता है. सिर्फ क्या होता है, तुम्हारे कैलकुलेशन एरर है वो अवॉइड होनी चाहिए. अगर तुमको बेसिक अच्छे से रहेगा, आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं.
इसलिए मैं चाहता हूं कि मतलब कुछ ना कुछ मेरे तरह से, मेरे जरिए आप वो बेसिक सीखो, शॉर्टकट ट्रिक समझो। लेट मी डू अ जॉब ऑफ अ मेंटर। आप अपने क्वेश्चन रेस, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस ऑन कमेंट। आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते कुछ डाउट है तो, कि क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मैं आपको पूरी कोशिश करूँ, मेरा जस्ट मोटो है कि आपको हेल्प करना एनी हाउ। तो हेल्प मीन्स व्हाट, आई विल एक्सप्लेन, आई वांट टू एक्सप्लेन यू वेयर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सबके अलग अलग है, किसी की बेसिक प्रॉब्लम है, किसी के कॉम्प्लेक्स लेवल पे प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम्स आर देयर। सो आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब तुम्हारे टेबल स्क्वायर ये सब ऐसे बेसिक चीज हमको डेली बेसिस पे लर्न चाहिए, वो हमको आने ही चाहिए। विदाउट बेसिक मैथ इजी नहीं जाएगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका पेपर विद इन टाइम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। यू शुड नो द मेथड्स। हमको बॉर्मस रूल मालूम होना चाहिए, डेसिमल मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मेजरमेंट, टाइम्स के, ये सब चीज का हम लोग को मालूम हो जाए। बाइनरी नंबर है, राइट। तो सब बेसिक बेसिक चीजें जो हम लोग को आनी ही चाहिए। अगर वो आ रही है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलूंगा, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। और उसकी हाइट नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या करेंगे? व्हाट टू डू? अगर उस ट्राइंगल में हाइट की वैल्यू नहीं दिया है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसका फॉर्मूला का मतलब क्या है? तो तुम्हें उस टाइप पे समझ में आना चाहिए कि अभी हाइट नहीं है तो अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो देन विच फॉर्मूला यू यूज? पता है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन हाइट इज नॉट गिवन? नहीं। अगर पता है तो क्या है? वी शुड अप्लाई हेरन्स फॉर्मूला। अब हेरन्स फॉर्मूला, व्हाट इज दैट हेरन्स फॉर्मूला? तो ये नहीं पता होता है। तो किधर न किधर क्या होता है, हमें एक चीज मालूम होती है, दूसरी चीज मालूम नहीं होती है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रॉन्ग लिखते हैं, सम्स कुछ भी करके आ जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो लर्न करना है या समझना है तो पूरे कंसेप्ट के साथ में समझो। यू शुड नो द ऑल द कंसेप्ट मैथ। तो मैं वो सीरीज भी चालू करूंगा। पहला फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस द मैथ विद बेसिक ओनली। कुछ टाइम लगे, इट विल टेक टाइम, इट विल हैपन इन वन, नॉट इन वन डे, बट इट विल हैपन वन डे। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर आप सीखेंगे। दैट बिफोर टू बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पहले ही आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, सो it is a new journey for me as a online. Actually I used to teach only offline. New journey, let me see my new journey on online also. Your suggestion are accepted by me. When you suggest me, you can suggest me how to, what to teach, which topic to be covered. I will take that topic also. Okay, I will try to give as much time as possible on online. Okay, so I will conclude my topic. So from I thought I will give you one question which I have given in the prelims exam. Okay, I will solve that question for you, and from tomorrow I will think I will give maximum time to solve these sums. So let me know from which topic you want that I should start. From basic, I think I must start for the student those who are weak, and one series for the student those who are clever enough to do problem set also of maths. Okay, so please view and like my videos, share that to your friends, make as much as, share as much as possible you can, give comments,
who watch my videos. Okay, okay. All the best for to you and to me also. Okay, thanks. Bye. Wish you all the best. Have a great career ahead. Thank you.